वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये सबसे कम यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब तीन है महत्वपूर्ण और एक है जो सबसे कम है। पहला, किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो जरूरी है। सेकंड है, बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। थर्ड ऑप्शन है, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये इन दोनों से कम है, ठीक है ना, तो ये कम है। फोर्थ ऑप्शन है, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सबसे कम ज़रूरी है वो है थर्ड ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो आपको क्या पता नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। पहला, लिपि से परिचय। दूसरा, बारह खड़ी से परिचय। तीसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। और फोर्थ है आपका संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो ये आपको लिपि से यदि आप परिचित नहीं होगे तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक ना। आपकी देवनागरी लिपि है या फिर कोई और सी लिपि है जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। और यदि आपको उसी का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। अब जो बच्चा क्लास में स्कूल में जा रहा है तो टीचर द्वारा एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक फाइल बनाई जाती है जिसमें बच्चे के पूरे साल का लेखा जोखा होता है, ठीक है ना, कि उसने कितना अच्छा करा, किसमें कितना बुरा करा, उसमें सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। ये इसलिए नहीं लिखा जाता कि बच्चे को दिखाएं कि हाँ भाई तूने ये इतना गलत करा है, तूने इस चीज़ में कमज़ोर है। ये बच्चे का लेखा जोखा रखा जाता है ताकि टीचर को पता रहे कि इसकी बच्चे के प्रीवियस जो है उसका पास्ट कैसा था और मुझे आगे क्या करना चाहिए ताकि उसके सही किया जा सके, ठीक है ना। तो जो लेखा जोखा रखा जाता है वो रखा जाता है पोर्टफोलियो के अंदर, जिसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, फाइल जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है। पहला, वर्णमाला से होना चाहिए। सबसे पहला वर्णमाला ही तो सीखते हो, है ना। दूसरा है, कहानियों से होना चाहिए, गलत, प्रारंभ बोला है ना। थर्ड ऑप्शन है, कविताओं से भी नहीं होगा और अर्थपूर्ण सामग्री से भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको वर्णमाला पता होनी चाहिए कि वर्णमाला क्या है, ठीक है, तभी तो आप पढ़ना सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की मतलब बोली बोलता है। यह कथन किसका, ये बात किसने बोलती है आपको बताना है। पहला चोम्स्की, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा पियाजे, या फोर्थ ऑप्शन पावलोव। तो जो बात बोल दी थी वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो भाषा की क्षमता का सही आकलन करेगा, पहला ऑप्शन आपका, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो बच्चा एक शब्द में बोल रहा है आम, बात खत्म। दूसरा, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और फोर्थ ऑप्शन आपका, आजकल आम का दाम क्या है। तो देखो, आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है फोर्थ, वो होना चाहिए यदि भाषा क्षमता का सही आकलन करना है कि तुम यदि आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। तो आपको बताना है बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा ज़्यादा सही समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, स्वतंत्र शब्दों को 10 बार मतलब 10 बार बोलिए, गलत। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। बहुभाषिक की बात है, क्या पता किसी लैंग्वेज में पुस्तक को कुछ और बोलते हैं, कुआ को कुछ और बोलते हो, चिड़िया को कुछ और बोलते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है तीनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा स्वयं में क्या है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन, देखो एकमात्र साधन तो नहीं है, या फिर और एक जटिल चुनौती भी नहीं है, एक विषय मात्र की सिर्फ एक विषय है, ये भी नहीं है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ ठीक होगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, कौन सा उचित नहीं है, तो ये तो ठीक है।
सेकंड ऑप्शन आपका यह बच्चों की उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास करता है। जो नहीं वाला ऑप्शन है वो आपका सेकंड है। थर्ड ऑप्शन आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन जो गलत वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो पहला ऑप्शन आपका प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, गलत बना पाते। थर्ड ऑप्शन आपका भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, क्या पता बाहर रहकर भी अर्जित की जाती है, जरूरी थोड़ा ना सिर्फ स्कूल से ही अर्जित की जाए। फोर्थ ऑप्शन आपका व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, जो सही ऑप्शन है वो आपका है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? कौन सा है ना, मौन पठन मतलब मौन पठन का महत्व नहीं है। पहला ऑप्शन आपका मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क एक्रिय रहते हैं, गलत। तो नहीं वाला पहला ही ऑप्शन आपका कि नेत्र और आपका जो मस्तिष्क है वो एक्टिव नहीं रहते, जबकि एक्टिव रहते हैं, तो गलत वाला पूछा था। और जो आपके बाकी के तीन है वो सही होंगे, जैसे कि पढ़ के देख लेते हैं। पहला दूसरा ऑप्शन आपका मौन वाचन में थकान कम होती है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्वर यंत्र पर जोर कम पड़ता है या नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता, ये ठीक है। तो यहाँ पर से ये तो ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग है। यदि आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपका मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। इतना ध्यान से आप जब आप बोल के पढ़ोगे, इतना ध्यान से आप बोल के नहीं पढ़ सकते जितना ध्यान और फोकस के साथ आप मौन वाचन के थ्रू पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, गलत वाला ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। संदर्भ के अकॉर्डिंग हो तो व्याकरण का को जो बच्चे ने कितनी व्याकरण को समझता है, सीखा है, इसका हम पता लगा सकते हैं यदि संदर्भ के साथ बच्चे को प्रश्न दे, है ना, अर्थात उसका वो उत्तर लिखे, क्योंकि वहाँ पर वो वाक्य सर्वनाम संज्ञा, है ना, विशेषण विशेष से इनका यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, और फोर्थ ऑप्शन केवल वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, क्या है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ये ठीक है आपका। दूसरा, भाषा के सभी कौशलों को एक सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है, कि आपने पहला भाषा कौशल सीखा, मतलब LSRW आप पढ़ते हो कि लिसनिंग, है ना, जैसे आप भाषा के 4 कौशल पढ़ते हो कि पहला वो आपका लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, है ना। तो पहले आप सुनोगे, है ना, फिर आप उसको बोलोगे, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको लिखोगे। इनको एक पहला पूरा ख़त्म कर दिया, आपको लिसनिंग बिल्कुल आ गई। फिर आप दूसरा स्पीकिंग, मतलब पूरा आपने फिर बोलना सीख लिया पूरी अच्छी तरीके से। और आप मतलब ये है कि इनको अलग अलग सेपरेट सीखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, पहले ऑप्शन में ये बात बोल दी है। और फोर्थ ऑप्शन आपका भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पहला आप लिसनिंग सीखोगे फिर आप स्पीकिंग सीखोगे, गलत। ये साथ में चलते हैं चारों, ठीक है ना, एक दूसरे के, तभी तो अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो सिर्फ आपका फर्स्ट ही है। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ये तो ठीक है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, ये भी ठीक है। विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है, ये आपका गलत है, रटना नहीं है भाई, समझना है। और फोर्थ ऑप्शन आपका व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने आपके
हिंदी पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके जो और भी पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका मैथ पेडागोजी हो या फिर आपका ईवीएस पेडागोजी हो या फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, इन सभी की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।